प्यारे बच्चों, हमने सूरदास के 3 पदों का अध्ययन किया। हम चौथे पद की ओर चलते हैं। चौथे पद का वाचन करते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हरि श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। पहले वाचन करते हैं तब अर्थ समझेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि है राजनीति पढ़िया। इक अति चतुर हुते पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हरि हैं राजनीति पढ़िया। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हरि हैं राजनीति पढ़िया। उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। हरि हैं राजनीति पढ़िया। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जूते चुराए। हरि हैं राजनीति पढ़िया। ते अनीति क्यों, ते क्यों अनीति करें आपुन, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। हरि हैं राजनीति पढ़िया। राज धर्म तो यही सुर, राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। हरि हैं राजनीति पढ़िया। हरि हैं राजनीति पढ़िया। तो प्यारे बच्चों, हमने इसका वाचन किया। अब हम समझेंगे इसके भाव। हरि है राजनीति पढ़े आए। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण से, हे उद्धव, श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। ऐसा लगता है कि मथुरा जाने के बाद मथुरा पहुंचने पर श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समझी बात, सब बात समझ में आ गई है। कहत मधुकर के, मधुकर का मतलब होता है भौरा, भ्रमर। तो यहाँ पर उद्धव को एक भ्रमर के रूप में उद्बोधित किया गया है कि हे उद्धव, तुम्हारी जो बात है उसको हमने पहले ही समझ लिया था। तुम्हारे कहते ही हम उस बात को समझ गई थी। समाचार सब पाए, और अब तो सारे समाचार हमने प्राप्त कर लिए हैं। सारे समाचार हम जान गई हैं। एक अति चतुर होते पहले ही
अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक एक अति बहुत चतुर थे पहले से ही श्री कृष्ण एक तो बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, अब तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से वो बहुत ही बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि यानी कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, बुद्धिमान हो गए हैं। योग संदेश पठाए, जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है। पठाए का मतलब भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, आगे के मतलब पहले के लोग भले होते थे, परहित डोलत धाये। परहित मतलब दूसरे की भलाई के लिए डोलत धाये थे, घूमते फिरते थे। डोलत मतलब दौड़ते रहते थे, घूमते फिरते थे, दौड़ते भागते थे। ये उद्धव, पहले के लोग बहुत भले होते थे, जो दूसरे की भलाई के लिए इधर उधर दौड़ते रहते थे। अब अपने मन फेर पाही हैं, चलत जो होते चुराए। हे उद्धव, अब हमें विश्वास हो गया है कि अब अपने मन को फिर से पाहिए प्राप्त कर लेंगी। चलत जो होते चुराए, जिसको कि श्री कृष्ण ने जाते वक्त चुराया था। होते मतलब थे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हमारे मन को हम फिर से पाहिए प्राप्त कर लेंगी, जिस मन को श्री कृष्ण ने चुराया था, मथुरा जाते वक्त चुराया था। ते क्यों अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कहती हैं, वह श्री कृष्ण जे और अनीति छुड़ाएं, दूसरों की अनीति को छुड़ाते थे। अनीति का अर्थ होता है अन्याय। जिस अन्याय से दूसरे लोगों को वो मुक्त कराते थे, वही श्री कृष्ण, आपन स्वयं श्री कृष्ण अनीति क्यों कर रहे हैं। वो जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से मुक्त कराते थे, छुड़ाते थे, वही कृष्ण हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा ना जाही सताए। सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म तो यह है, राजधर्म तो यह कहता है, जो प्रजा ना जाही सताए, कि राजा के द्वारा प्रजा को नहीं सताना चाहिए। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजधर्म तो यह कहता है कि प्रजा ना जाही सताए, कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण योग संदेश भेजकर हम पर अन्याय कर रहे हैं, हमको सता रहे हैं। इसलिए उनका राजधर्म तो यही है कि वो एक बार वापस आएं और हमें दर्शन दें। धन्यवाद।